आज हम शब्द व्यवस्था के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है उनके विषय में पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के विषय में हमने पढ़ा था। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द उन्हें कहते हैं जिनके रूप में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। वे हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम अविकारी शब्दों के विषय में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप में लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। ये 5 हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और पांचवा निपात। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये देखिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे अभी, अचानक, ध्यानपूर्वक। वह अभी घर लौटा। राधा अचानक गिर पड़ी। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो देखिए। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक विशेषण क्या होता है? देखिए, क्रिया का होना, जिसमें कोई बात होती है, कोई विधि होती है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा अचानक गिर पड़ी, वह तेज दौड़ा, मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के समय का पता चलता है। क्रिया कब हो रही है, किस समय हो रही है, उस समय का पता चलता है कालवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे वह कल आएगा। कल शब्द जो है वह समय सूचक है, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। वह कल आएगा। मीरा अभी गई। अभी। गीता दिन भर पढ़ती रहती है। दिन भर। यह है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक में क्या है? क्रिया के होने के स्थान की सूचना देने वाला शब्द। यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी बाहर गए हैं। बाहर। बाहर शब्द जो है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। माँ घर के भीतर है। भीतर क्रिया विशेषण शब्द है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। सोहन उधर गया है। सोहन उधर गया है। उधर शब्द है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? क्रिया की मात्रा या माप तौल बताने वाले। क्रिया की मात्रा या माप तौल बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे कपड़े 2 मीटर चाहिए। राधा गीत मधुर गाती है। ये क्रिया विशेषण है। मुझे कपड़े 2 मीटर चाहिए। यहाँ पर 2 मीटर जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। अगर हम कहते हैं मुझे 2 मीटर कपड़े चाहिए, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हुआ। मुझे 2 मीटर कपड़े चाहिए, ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं मुझे कपड़े 2 मीटर चाहिए, तो यहाँ क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। वैसे ही राधा मधुर गीत गाती है। राधा मधुर गीत गाती है। मधुर शब्द यहाँ पर विशेषण है। लेकिन अगर हम कहते हैं राधा गीत मधुर गाती है, तो यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा मधुर शब्द। इस तरह से
परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में ये अंतर होता है। उसके बाद अविकारी शब्द के अंतर्गत दूसरा जो शब्द है वह है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ आकर उनका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द को हम संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मेरे घर के सामने बगीचा है। मेरे घर के सामने बगीचा है। यहाँ पर संबंध बोधक शब्द कौन सा है? के सामने। चंदा के कारण मुझे देरी हुई। के कारण। राधा मीरा से अलग है। से अलग, ये संबंध बोधक शब्द है। ईश्वर के अलावा मेरा कोई नहीं। के अलावा, ये संबंध बोधक शब्द हैं। अब मीना के पीछे कौन खड़ा है? के पीछे। तो इस तरह से के सामने, से अलग, के कारण, के अलावा, के पीछे, ये सब शब्द जो हैं ये संबंध बोधक शब्द हैं। अब अगला शब्द है अविकारी शब्द। अगला क्या है देखिए, इससे जानने से पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण और संबंध बोधक शब्द में क्या अंतर है। जैसे वह मधुर गीत गाती है। वह मधुर गीत गाती है, या वह गीत मधुर गाती है। वह गीत मधुर गाती है, ये क्रिया विशेषण शब्द हुआ। अगर संबंध बोधक शब्द हम इसको लें तो हम क्या लिखेंगे? वह माधुरी से मधुर गाती है। से मधुर, वह माधुरी से मधुर गाती है। इस तरह से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक शब्द में अंतर है। मैं सामने रहती हूँ। मैं सामने रहती हूँ, ये क्रिया विशेषण शब्द है। मैं घर के सामने खेलती हूँ। यहाँ पर के सामने, ये संबंध बोधक शब्द है। के सामने संबंध बोधक शब्द है। अगला शब्द है, अगला अविकारी शब्द है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अन्यथा, ये सब समुच्चय बोधक शब्द हैं। जैसे हम कहते हैं राधा खाना खाई और सो गई। तथा सीता तथा गीता खेलने गए हैं। इसलिए मैं बीमार थी, इसलिए घूमने नहीं गई। ये सब समुच्चय बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला अविकारी शब्द है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? मन के भावों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे आह, जैसे वाह, आहा, आहा, ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द क्या हैं? विस्मयादि बोधक शब्द हैं। जैसे है ओ या छी, शाबाश, बचो, सावधान, ये सब विस्मयादि बोधक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला अविकारी शब्द है निपात शब्द। निपात शब्द किन्हें कहते हैं? वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उस शब्द का वजन बढ़ा देते हैं। हिंदी में कुल 6 निपात शब्दों का प्रयोग होता है। हिंदी में कुल 6 निपात शब्दों का प्रयोग होता है। वे कौन से निपात शब्द हैं? ही, भी, तक, भर, तो, केवल या मात्र, ये 6 निपात शब्द होते हैं। जैसे ही, राम ने ही मुझसे कहा था। भी, तुम भी मेरे साथ चलो। तक, वह आज तक मुझसे नहीं मिला। भर, राधा रात भर पढ़ती रही। तो,
आप तो ऐसे न थे। केवल, मुझे केवल 100 रुपये चाहिए। ये निपात शब्द हैं। इस तरह से हमने शब्द व्यवस्था के विषय में पढ़ा। अब इसके बाद हम एक दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने में उपस्थित होंगी।